लगा कि आज आपने इस इलाके का जो है जायज़ा लिया है, ख़ास तौर से अगर क्रॉप की बात करेंगे, और इसके अलावा अगर हम मुश्क भुज्जी की बात करेंगे तो इस साल जो है किस तरीके का क्रॉप जो है देखने को मिल रहा है? शुक्रिया आपका। जैसा आपने कहा कि आज मेरा अर्ली मॉर्निंग में कम से कम 6-7 बजे घर से निकला हूँ। पहला जो मेरा दौरा था वो सागम की मुश्क भुज्जी एरिया में है, क्योंकि आपको बखूबी वाक़फ़ होगा कि मुश्क भुज्जी हमारा जो क्रॉप है ये थ्रू आउट वर्ल्ड माना जाता है। और इस साल हमारे लिए, हमारे ज़मींदार भाइयों के लिए और इस पूरी इलाके के लिए खुशखबरी ये भी है कि ये इसका जीआई टैग भी हुआ है इस साल। तो काफ़ी ज़्यादा जो इसमें जो रेट्स, जो बाकी चीज़ें हैं या इसकी मार्केटिंग जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा आसाइशें आ रही है। लेकिन चूँकि जो हमारी मुश्क भुज्जी है, जो निश क्रॉप है इस एरिया का, ये प्रोन टू ब्लास्ट डिजीज़ ऑफ पैडी जो है, ये वो ससेप्टेबल है, उसमें जल्दी वो लग जाती है। तो उसी चीज़ को फील्ड का असेसमेंट लेने के लिए मैंने आज सुबह मुश्क भुज्जी का जो एरिया था वो मैंने देखा। तो इंशाल्लाह इस साल हमें खुशी है कि इस साल अभी भी कहीं पे भी मैंने ब्लास्ट का जो इंसिडेंस है कहीं नहीं देखा, जिसका मतलब ये है कि इस साल हमारा बम्पर यील्ड और बम्पर क्रॉप है। बिल्कुल हमारा यील्ड बहुत ऊपर चला जाएगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड हमारे पास है, अराउंड 6000 क्विंटल्स ऑफ जो हमारी मुश्क भुज्जी थी वो यहाँ से यील्ड आया हुआ था। लेकिन इस साल हमने एरिया को बहुत बढ़ाया हुआ है। इस साल हमने जो बेनिफिशरीज थे जिन्होंने पहले बिफोर रिवाइवल ऑफ दिस मुश्क भुज्जी छोड़ दिया था, वो दूसरे क्रॉप्स की तरफ गए थे, SR4 या किसी और वैरायटी की तरफ। इस साल उन्होंने फिर कन्वर्ट किया अपने लैंड को मुश्क भुज्जी की तरफ। और इस साल इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका यील्ड जाएगा। और इस इलाके के लोगों के लिए एक और भी खुशखबरी ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस साल यहाँ पे जो उनकी दीरीना डिमांड थी, प्रोसेसिंग सेंटर या मिल जो है वो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमारी लैंड जो यहाँ पे है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो इस इंशाल्लाह हम उसको आइडेंटिफाई कर जाएंगे। टेम्पर प्रूफ पैकिंग हो जाएगी उनकी, ताकि इस जो हमारी जो सेंटेड वैरायटी है ये जो थ्रू आउट वर्ल्ड जो वैरायटीज़ हैं उनसे compete कर पाए। इंटरनेशनल मार्केट में ये चली जाएगी, फिनिशड वैरायटी होगी, तो ये इंटरनेशनल मार्केट में compete करेगी, ताकि लोग, ज़मींदार जो है, इसका जो रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैच कर पाए। इसी तरह जिस तरह इस जगह पे जब हम हांगल गुंड, ये एरिया भी मुश्क भुज्जी के लिए बड़ा फर्टाइल एरिया है। यहाँ पे भी बहुत सारे ग्रोवर्स उसकी काश्त करते हैं। उसके साथ साथ चूँकि बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स भी है जहाँ से ज़मींदार हमेशा ये चाहता है कि उसकी इनकम में इंक्रीज़ हो जाए। इस वक्त जिस फील्ड में हम बैठे हैं, अगर आप देखेंगे, एक तरफ से हाई डेंसिटी जो एप्पल प्लांटेशन है, दूसरी तरफ से हमारा ये एग्जॉटिक स्वीट कॉर्न है, जिसमें करीबन 1 लाख के करीब एक कनाल में जो इनकम फार्मर की है वो आ जाती है। क्योंकि 1-2 साल ही हुए इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है J&K में, और आगे आने वाले वक्त में जब इसकी एरिया कवरेज, एरिया एक्सपेंशन जब इसका हो जाएगा, डेफिनेटली हम उसकी मार्केटिंग की तरफ भी जा रहे हैं, ताकि जो प्रोड्यूस आएगा उसको हम कहाँ से बेच पाएंगे, ताकि ज़मींदार अपनी जो इसका जो पैसा है वो वसूल कर पाए। यहाँ आपके पीछे जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन लगा था, मैं भी इन ज़मींदार से बात कर रहा था, क्योंकि ये जो यहाँ पे जिसकी जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन लगा है, ये आ, वो एरिया है जहाँ पे नॉर्मली पैडी ग्रो हुआ करती थी। और पैडी लैंड में जब हम कहीं भी एप्पल की प्लांटेशन करते हैं तो डेफिनेटली ख़तरा रहता है रूट रॉट डिजीज़ का, क्योंकि वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो जाती थी। क्योंकि बेशक इन्होंने रेज्ड ये प्लांटेशन की है, लेकिन फिर भी उसमें एक ज़मींदारों के लिए आपकी वसात से मैं ये कहूँ कि जो रोड टू रोड डिस्टेंस है बिटवीन प्लांट्स यहाँ पे, उसमें अगर ये ऐसे क्रॉप्स ग्रो करेंगे जिनकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि जो फंगस को ज़्यादा ग्रो नहीं होने देंगे, और ज़मीन जो है वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाए। अगर हम गार्लिक की कल्टीवेशन करें, गार्लिक को माना जाता है कि इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है। मैं आपको यहाँ पे ये जो स्कोडाइफेनोकोनाज़ोल है हमारा, या हेक्साकोनाज़ोल है हमारा, गार्लिक का जो एक्सट्रैक्ट है वो इफ़ेक्टिव है ज़्यादा दैन डाइफेनोकोनाज़ोल एंड हेक्साकोनाज़ोल, जो बड़े माने जाते हैं फंजिसाइड्स। तो हम 2 तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक, हम गार्लिक क्रॉप का
जो इसकी इनकम है वो भी हमारे पास आएगी, जी। और दूसरा ये कि जो हमारी जो प्लांट को खतरा रहता है वो भी बच जाएगा। और चूँकि ये भी मैं आपको ये कहूँ कि हमारी लैंड की कन्वर्शन जो है वो रोज़ बरोज़ होती है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाती है, हाउस होल्ड हमारे बढ़ जाते हैं, मकान किसी को बनाना है, किसी को अपनी बिज़नेस स्टार्ट करनी है, तो डेफिनेटली जिसके पास कम चांसेस है, जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, वो उसको कन्वर्ट करता है फॉर कमर्शियल पर्पजेज़। तो दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि हमारे पास जो लिमिटेड तादाद में ज़मीन है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। वो हमें हॉरिजॉन्टल एज़ वेल एज़ वर्टिकल गार्डनिंग की तरफ जाना चाहिए। हमें एक ही ज़मीन को 2 या 3 फसलों के लिए यूटिलाइज़ करना चाहिए। ज़मीन का 1 इंच भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह मैंने अभी बात की आपको हाई डेंसिटी प्लांटेशन में, बेशक ये हम एप्पल का यील्ड एप्पल की इनकम तो हमें आएगी ही, लेकिन जो प्लांट्स और यहाँ रोड टू रोड जो डिफरेंस है, उस ज़मीन को भी हम ऐसे क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल करें जहाँ से हाँ प्लांट को भी नुकसान ना आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका जो इनकम है वो भी हमारे पास आएगी। लेवेंडर कल्टीवेशन हम उसके बीच में कर सकते हैं। उसमें चूँकि आपको 40% जो यील्ड हमारा है वो इंक्रीज़ हो जाता है जब उसकी इफ़ेक्टिव क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मस्ट है कि आपके पास हनी बीज होनी चाहिए। अगर हनी बीज आपके पास नहीं है, पॉलिनेशन पूरी तरीके से नहीं हुई है, किसी भी क्रॉप में जो क्रॉस पॉलिनेटेड है उसमें डेफिनेटली 30 to 40% जो डिक्रीज यील्ड में है वो आ जाएगा। अगर लेवेंडर कल्टीवेशन हम बिटवीन द रोज़ कर लेंगे, दैट इज़ एन अट्रैक्टिव क्रॉप फॉर द हनी बीज। एक तो वह अपने लिए नेक्टर पोलन्स कलेक्ट करेंगे, दूसरा ये है कि चूँकि जब इनकी फ्लावरिंग स्टेज पे होगा एप्पल, उस दौरान क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाएगी, और दूसरे अल्फाज में उनका जो यील्ड है वो भी बढ़ जाएगा। गर्ज़ मेरा ये है कि जो भी हमारे ज़मींदार भाई है, जो भी किसान भाई है, उनको अब वो तरीका छोड़ना है कि वो सिर्फ एप्पल करता था या पैडी करता था। उनको इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। उन्हें वो हर कोई चीज़, चाहे एग्रीकल्चर हो, क्रॉप हस्बेंड्री हो, हॉर्टिकल्चर हो, इवन एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री, क्योंकि उसके लिए हमें, जिसको हम कश्मीर में गरगपा बोलते हैं, फार्म यार्ड मैनर, वो भी उसको चाहिए। वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। वो सारा जो हो उसका, वो उसी के फार्म में प्रोड्यूस होना चाहिए। तो उसी की तरफ, चूँकि मैं आपको ये बात भी कहूँ, आपको बखूबी मालूम होगा कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारा चल रहा था, पहले स्टेज में हमने उसमें किसान संपर्क अभियान का जो था वो हमने हर किसी पंचायत में है, और आज तक हमने 302 पंचायत जो है वो जो कवर की हुई है, और अराउंड 52,000 फार्मर्स जो है वो हमने रजिस्टर किए ऑनलाइन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट स्कीम्स। और उसी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे बेनिफिशरीज जो फार्मर्स हमारे हैं वो फैसिलिटीज़, वो इंसेंटिव्स अवेल कर सकते हैं। अगर मैं इसी फील्ड की मैं बात करूं, अभी इसके पास यहाँ स्वीट कॉर्न लगा हुआ है। स्वीट कॉर्न की हार्वेस्ट के बाद ये किसी और क्रॉप की तरफ जाएगा जो रबी में आएगा। हॉर्टिकल्चर इसको लगा हुआ है, ये इंटर क्रॉपिंग की तरफ जाएगा। ये एग्रीकल्चर से इंसेंटिव लेगा, ये शीप हस्बेंड्री से इंसेंटिव्स लेगा, ये एनिमल हस्बेंड्री से इंसेंटिव लेगा। हर किसी डिपार्टमेंट में ज़मींदार की हर किसी ज़रूरियात की तरफ ध्यान रखा गया है, और हर कोई चीज़ बिल्कुल वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे वो अपनी इनकम भी बढ़ा सकेगा, और डिपार्टमेंट की भी एक डेमॉन्स्ट्रेशन जैसा प्लॉट जैसा बन जाएगा, ताकि बाकी जो ज़मींदार है इस जगह को देखते हुए ऐसे ही तरीके से अपनी जो लैंड है उनको वो यूटिलाइज़ कर पाएंगे, ताकि हमारी जो इनकम है, हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस है वो बढ़ जाएगी, और लोगों का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस अपलिफ्ट हो जाए। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे थे जीआई टैग की, ये आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक तो उसके फ़वाइद जानना चाहेंगे, उसके क्या फ़वाइद है, और दूसरा ये जानना चाहेंगे कि कब वो इम्प्लीमेंट हुआ। देखिए, चूँकि ये पिछले 17 को बिल्कुल अप्रूव हो चुका है, इसका जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है, जो भी कस्टमर आता है वो जब कोई प्रोडक्ट ख़रीद लेता है, चूँकि निश क्रॉप्स होता है लोकलाइजर वैरायटी, वो किसी पर्टिकुलर एरिया की होती है, वो किसी और जगह नहीं होती है। जब कोई कस्टमर उसको ख़रीद लेता है कि वो एक सर्टिफिकेट चाहता है कि नहीं,
یہ بالکل کیا اسی ایریا کی ہے یا کسی اور ایریا کی. تو جی آئی ٹیگنگ ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ بالکل مشک بجی ہے اور بالکل ساگام کی ہی ہے، کیونکہ اس میں وہ چیزیں ساری ہو جاتی ہے جہاں سے فار ایگزامپل میں اگر آپ کو ایک مثال کے طور پر سمجھاؤں کہ ہم اس کی پیکنگ کر لیں گے. اگر ہم نارمل بیگ میں پیکنگ کریں گے، یہاں پہ سارا کچھ لکھیں گے اس کے مشک بجی کی ڈیٹیلز. اگر سری نگر تک جائیں گے ہم، راستے میں اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور رائس ڈالیں گے اس میں، کسٹمر کو کہیں گے کہ یہ مشک بجی ہے. لیکن مشک بجی میں جی آئی ٹیگنگ کے بعد جب ٹیمپر پروف پیکنگ ہو جائے گی، اگر ایک بار اس پیکنگ کو کھولا جائے گا تو دوسری بار وہ بالکل پیک نہیں ہو پائے گی. تو یہ بالکل ایک ایسا طریقہ ہے جہاں پہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ چونکہ ہمارا ہے. میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاؤں کہ ہمارا جی آئی ٹیگ اس سے پہلے سیفران کا ہو چکا ہے. سیفران کی اگر آپ ریٹ دیکھو گے عام دکانداروں کے پاس یا عام مارکیٹ میں، کہیں کہیں پہ آپ کو 100 روپے میں بھی گرام ملے گا، 200 میں بھی، 400 میں بھی. لیکن چونکہ پروسیسنگ پلانٹ ایک ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے دسو پامپور میں، اگر وہاں سے جو ای ٹینڈرنگ ہو جاتی ہے، ای آکشن جو جاتی ہے جو سیفران کی، وہ 3-3.5 لاکھ 4 لاکھ روپیہ تک کے پر کے جی جاتا ہے. اسی لیے جی آئی ٹیگ کے بعد جب ہم یہاں پہ اس کا پروسیسنگ سینٹر اسٹیبلش کریں گے تو جو ان کی مشک بجی ہے یہ بالکل ای آکشن کے ذریعے ڈفرینٹ پارٹس آف دی ورلڈ بیچی جائے گی. اس کا مارکیٹ جو ہے اس کی اب ڈیمانڈ رہے گی، کیونکہ کسٹمر بھروسہ کرے گا کہ دس از ایکچولی